एक लड़की जो अपनी माँ से जाकर बता रही होती है कि माँ देखो ना, जो पापा हैं वो मेरे साथ गंदी-गंदी बात करते हैं। मुझे एकटक से कुछ अलग नज़र से देखते रहते हैं और यहीं तक नहीं, मेरे शरीर को वो छूने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं अगर जो बीच बचाव करती हूँ, मैं मना करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा मत करो, तो वो मेरे साथ गाली-गलौज और यहीं तक नहीं, मेरे साथ मार-पीट भी करते हैं। और मुझे एक डर सी लग रही होती है कि अगर जो शायद आप घर पे ना रहो, तो वो मेरे साथ कुछ गलत काम ना कर दे। तो बताओ मैं क्या करूं? तब उसकी माँ बोलती है कि अरे है तो तुम्हारा बाप ही, सह के रह ले। उस इतना कहने के बाद उसकी माँ है जो अपने काम में बिजी हो जाती है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। उसके बाद उसकी बेटी परेशान हो जाती है कि अब करे तो करे क्या? उसकी माँ भी उसके अब साथ नहीं दे रही होती है। लगातार 2 साल तक उसका जो बाप होता है उसके साथ दुष्कर्म कर रहा होता है और उसकी बेटी है जो एकदम से परेशान हो रही होती है। और उसके बाद आज से ठीक 3 दिन पहले उसकी बेटी ने जो उसके मतलब बाप के साथ जो किया, लास्ट में आप सबसे पूछूंगा क्या उसकी बेटी ने अपने बाप के साथ सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब सलमान, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की पूरी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। वो मुंबई के महाराष्ट्र का एक जगह पड़ती है पालघर, और पालघर में ही एक इलाका होता है, उस इलाका का नाम होता है बसई इलाका। तो तारीख 25 मार्च 2025 की बात है कि एक लड़की जो हाथ में चाकू लिए हुए उस इलाके में घूम रही थी और वो कुछ बोल रही थी। वो बोल रही थी कि आज उसे छुटकारा मिल गया, जो वो 3 साल से झेल रही थी उसे आज उसे आज़ादी मिल गया। उसने अपने बाप के प्राइवेट पार्ट काट दिए और वहाँ पे जो एकदम से भीड़ इकट्ठा हो गई। सारे लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये लड़की बड़बड़ा क्या रही है, ये क्या बोल रही है कि इसने अपने बाप के प्राइवेट पार्ट काट दिए और इसे जो 3 साल का जो ये मतलब झेल रही थी, दुष्कर्म झेल रही थी, आज इसे आज़ादी मिल गई। आखिरकार बात क्या है? तभी किसी ने पुलिस वाले को फ़ोन किया, तो पुलिस वाले जब इसे आए तो उसने देखा कि एक जेंट्स जो अपनी प्राइवेट पार्ट की जगह को पकड़ के वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बह रही है। पुलिस वाले ने तुरंत उस आदमी को पकड़ा, उसे जो आस-पास में जो हॉस्पिटल होती है वहाँ जाके उसे भर्ती कराया। और इस लड़की जो हाथ में चाकू ली हुई थी, वो चाकू फेंक देती है और वो उसके मुँह पे एकदम से मुस्कुराहट थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसने कुछ गलत काम किया है, और पुलिस वाले उसे पकड़ के जेल लेकर जाती है। उसके बाद ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, और वायरल होने की वजह था यह थी कि अब लोगों के मन में था कि आखिरकार इस लड़की ने चाकू लिया और चाकू लेने के बाद इसने अपने बाप की प्राइवेट पार्ट काटा तो काटा क्यों? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? तो दरअसल कहानी शुरू होती है आज से ठीक 4 साल पहले, साल 2021 में। उत्तर प्रदेश के एक घर परिवार में एक जो हस्बैंड होता है और उसकी एक वाइफ होती है और उसका 17 साल की बेटी होती है। उसका जो हस्बैंड होता है वो कहीं मजदूरी करके अपने घर का जीवन मतलब घर चला रहा होता है। अचानक एक दिन की बात है कि उसका हस्बैंड का अकारण किसी कारणवश मौत हो जाती है, और मौत होने की वजह से अब उसके घर में उसकी माँ और उसकी 17 साल की बेटी रह रही थी। अब उसकी माँ को लग रहा था कि अब अपनी 17 साल की बेटी को पढ़ाएं और उसकी आगे का जीवन यापन कैसे करें। उसे आगे जाके शादी विवाह भी करना होता है, तब वो कैसे अपनी बेटी को पढ़ाए और वो मतलब लेडीज होके कहाँ कमाने के लिए जाए। तो गांव वाले ने बोला कि क्यों ना तुम एक और शादी कर लो, तुम शादी कर लेगी तो शायद तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा, यानी बढ़िया हो जाएगा। उसकी औरत तो शुरू में सोच रही थी कि नहीं, शादी कर लेंगे तो शायद उसकी बेटी क्या सोचेगी, लेकिन उसने जो अपने घर की स्थिति देख के उसने वो शादी कर ली। वो जो औरत होती है जो एक लड़के से शादी करती है, उस लड़के का नाम होता है रमेश भारती। तो रमेश भारती से सारे गांव वाले मिलके शादी करा देते हैं। रमेश भारती भी क्या करता है कि स्टार्टिंग में तो मजदूरी कर रहा होता है, लेकिन उसके परिवार वाले में कोई ज़्यादा नहीं था। वो औरत और वो 17 साल की लड़की और खुद जो रमेश भारती था वो था। तो रमेश भारती ने क्या किया कि साल 2021 में ही अपने घर को चलाने के लिए वो वहाँ से मुंबई चला आता है। मुंबई आने पर वो सब कुछ अच्छे से कर ही रहा था, वो बाहर जाकर कमा भी रहा था, सारे पैसे लाकर अपनी औरत को भी दे रहा था। लेकिन आज शादी से ठीक 7-8 महीने बाद, यानी साल 2022 के जो जनवरी का महीना था उस महीने की बात कर रहे हैं।
साल 2022 की बात है कि वो जो रमेश भारती था उसको अपनी 17 साल यानी 17-18 साल की उसकी लड़की होगी, उस पे उसे गंदी नज़र था। जब वो पानी देने के लिए जाती या फिर खाना देने के लिए जाती, तब उसे गंदे नज़र से उसे देखता। यही तक नहीं, वो गंदी-गंदी बात करने की कोशिश करता वो अपनी बेटी के साथ, और यही तक नहीं, उसे किस शरीर को छूने की कोशिश करता। ये उसकी बेटी को अच्छा नहीं लगता था। और वो एक एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब लगातार जब उसकी बेटी के साथ ऐसा कर रहा था, तब उस बेटी ने अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ देखो ना, जो पापा हैं वो मेरे साथ गंदी-गंदी बात करते हैं, मेरे शरीर को छूने की कोशिश करते हैं। और यही तक नहीं, शायद मुझे डर भी अब लग रहा है कि अगर जो आप घर पे नहीं रहोगी, शायद मार्केट चल जाओगी तो वो मेरे साथ कुछ गलत काम ना कर दे। तो बताओ मैं क्या करूँ? तब उसकी माँ बोलती है कि अरे कोई नहीं, वो तोरा मतलब वो तुम्हारा बाप ही है ना, वो तुम्हारा पापा है। ऐसा कह के उसकी बेटी की आवाज़ लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं। वो आवाज़ को मतलब उसकी बेटी की बात को अनसुना करके वो अपने काम में लग जाती है। अब उसकी बेटी परेशान हो रही थी कि अब करे तो करे क्या? और एक दिन की बात है कि जब उसकी माँ बाज़ार चल जाती है कुछ सामान लाने के लिए, और घर में बेटी अकेला रहती है, और जिसका उसे डर था वही हुआ। उसके बाप ने उसके बेडरूम में जाकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया, उसके साथ रेप जैसी वारदात की। और यही तक नहीं, उसके बाप ने उसे डरा दिया, अगर जो तुमने अपनी माँ को बताया तो हम तुम्हारी माँ को भी जान से मार देंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे, और किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो लड़की वहाँ पे डर जाती है, और डर को अपने माँ को भी नहीं बता पाती है। अब वो माँ को किस मुँह से बताए? वो माँ को बोलेगी तो माँ तो कुछ समझ ही नहीं रही थी उसकी बात को। तब क्या करती है कि लगातार 2-3 साल तक उसका जो बाप होता है वो अपनी बेटी के साथ वैसे ही घिनौना कृत्य करता है। आए दिन रोज़ाना उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब वो बेटी थक हार चुकी थी। तो तारीख 25 मार्च 2025 की बात है कि वो जो जो उसका बाप था वो अपनी बेटी के रूम में आया, और बेटी के रूम में आते ही वो मतलब उसके साथ फिर से वैसे ही रेप जैसी वारदात यानी दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। तब उसकी बेटी ने पहले से ही उस रूम में एक चाकू छुपा कर रख ली थी। जैसे उसका बाप आया तो उसने अपने बाप को कहा कि आज कुछ अलग करेंगे। उसने क्या किया कि अपनी बाप के आँख पे पट्टी बांध दिया। उसने कहा कि हम दोनों आँख में पट्टी बांध लेंगे और आज आँख पे पट्टी बांध के करेंगे। तो उसने अपनी बाप की आँख में पट्टी बांध ली, और यही तक नहीं, उसके बाप के हाथ जो पीछे करके ऐसे करके वो ऐसे ही बांध दी। कही कि अरे मैं जो कर रहा हूँ करने दो ना। उसकी जो बेटी होती है उसने उसके हाथ को पीछे करके बांध दिया। उसके बाप के मन में चल रहा था कि अरे हम तो मतलब कि रोजाना की जैसे जैसे ज़बरदस्ती करते आज भी वैसा करने वाले हैं। तब उसके बाप के प्राइवेट पार्ट इसने चाकू से काट दिए, और चाकू से काटने के बाद इसने चाकू के पीछे वाले हिस्से से उसने अपने बाप के कंधे पे वार किया, यहाँ पे वार किया, यहाँ पे वार किया। इसका बाप मतलब जैसे इसके प्राइवेट पार्ट कटे वो डर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अब इसकी बेटी वहाँ पे मतलब कि वो भी उसके साथ मारपीट कर रही थी, और उसका बाप है जो वो मतलब कि दौड़ के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। इसके प्राइवेट पार्ट की जगह से लगातार ब्लडिंग बह रही थी, और इसका बाप जैसे ही बाहर भागने की कोशिश किया तो वो चौखट पे टकरा के वहीं पे गिर जाता है, और वो कोने में बैठ के बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा था। अब इसकी बेटी बाहर निकलती है और इस इलाके में बोलने लगती है कि आज हम मुझे छुटकारा मिल गया, आज इसने अपने बाप के प्राइवेट पार्ट ही काट दिए। और यही तक नहीं, वो बोल रही थी कि जो 3 साल से जो मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा था, जो मेरे साथ रेप कर रहा था, आज इससे छुटकारा मिल गया। उसके बाद बस्ती में पूरे से एकदम से हड़कंप सी मच गई, और सारे लोग बोले कि अरे बेटी तुम क्या कर रही हो, ये हथियार फेंक दो। तब उस लड़की ने अपने हाथ में जो चाकू लिया हुआ था वह चाकू नीचे फेंक देती है। और चाकू नीचे फेंकने के बाद फिर तुरंत कुछ मिनट के बाद ही, यानी लगभग 15 मिनट या 20 मिनट के बाद तुरंत पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद उस शख्स को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और भर्ती कराने के बाद इस लड़की को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है, और पुलिस पकड़ के तो लेकर जाती है, और शायद इस पे कोई केस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये आप लोग बताइएगा। और आप लोग से एक बात भी पूछना चाहते, क्या उसकी लड़की ने सही किया या फिर गलत किया? आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उस लड़की ने अपनी माँ से जाकर बोली, लेकिन माँ ने उसकी बात को उतना मतलब वैल्यू ही नहीं दिया, और उसने अंत में आकर जो कदम उठाया, मेरे नज़रिए से शायद उसने वो सही किया। क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी के साथ कर रहा था, ये सही नहीं था। क्या पुलिस उसे या फिर कानून उसे क्या सज़ा देगी, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ, या फिर शायद उसे सज़ा ना भी मिल पाए, ये तो कानून की ही बात है।
तो दोस्त मेरा ये क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।